गुड मॉर्निंग क्लास 11। लास्ट वीडियो में हमने यूटी फोर्थ के सिलेबस का रिवीजन किया था। इस वीडियो में हम आपके पास जो आपका लास्ट टॉपिक रन चल रहा था, रनिंग में था आपके पास लिस्ट। इस लिस्ट में आपके पास हमने इसके कॉमन फंक्शन जो आपके थे, जैसे आपके पास पॉप फंक्शन, अपेंड फंक्शन, रिमूव फंक्शन, क्लियर फंक्शन, कॉपी मेथड, इंडेक्स फंक्शन आपके पास पर्टिकुलर इंडेक्स में किसी वैल्यू को लिखना, रिमूव फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना, सब आपके पास कर थे। और लिस्ट को हमने इसके इंडेक्सिंग के थ्रू सर्चिंग के आपके पास स्टार्ट की थी कि आपके पास वन बाय वन कैसे लिस्ट आपके पास वर्क करती है। सेकंड अगर हम आपके पास देखते हैं, यहाँ पर हम एक सिंपल प्रोग्राम की हम वर्किंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं वन बाय वन इसके इंडेक्स के थ्रू इन सीक्वेंस इनका आपके फैक्टोरियल फाइंड करना है। एक लिस्ट हमारे पास है, इस लिस्ट में आपके पास एलिमेंट्स है 3 7 2 5 3। एक लिस्ट है हमारे पास 3 7 2 5 एंड 3। इस लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट्स इट्स मींस वन बाय वन पहले 2 का फैक्टोरियल 3 तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 2 6, 7 का कितना होगा आपके पास जो कैलकुलेट करेगा कंप्यूटर, 2 का कितना होगा 2, 5 का कितना होगा 120, 3 का कितना होगा 6। इसे क्या करते हैं, इसे कितना कर लेते हैं 720। ये आपके पास है और से 4 कर लेते हैं, एलिमेंट सारे सारे डिफरेंट हो जाते हैं, इसे कर लेते हैं 7। जो भी होगा इसका प्रिंट हो जाएगी वैल्यू इसका। इसका अगर हम नेम देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का नेम होता है L0। इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, लिस्ट नेम है L, तो L0 इसका आपके पास फर्स्ट नेम होगा। सेकंड एलिमेंट का नाम L1, L2, L3 एंड L4। ये इसके लिस्ट के नेम होते हैं। इंडेक्स पर्टिकुलर आपके पास एलिमेंट्स के जो नेम चलेंगे वे आपके पास क्या होंगे L1, L2, L3, L4, L5। 0 से स्टार्ट होते हैं, मैंने तक आपके पास रन होंगे। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें फर्स्टली L0 का आपके पास फैक्टोरियल फाइंड हो जाए 6, L1 का फैक्टोरियल फाइंड हो जाए 720, L2 का प्रिंट हो जाए, L3 का L4। जितने भी एलिमेंट्स आपके लिस्ट के अंदर हैं वन बाय वन सभी एलिमेंट्स के फैक्टोरियल जो है वो आपके पास प्रिंट हो जाए। एक हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है। हमने इससे पहले लास्ट वीडियो में आपके पास फ्लो ऑफ कंट्रोल्स को किया था, जहाँ पे 2 टाइप के लूप हमने चेक किए थे। एक व्हाइल लूप होता है, उसकी वर्किंग देखी थी कैसे होती है। एक फॉर लूप होता है, उसकी वर्किंग देखी थी आपके पास कैसे होती है। कौन सा भी लूप आपको इजी लगता है, आपको व्हाइल लूप इजी लगता है तो आप व्हाइल से वर्क कर सकते हैं, आपको फॉर लूप इजी लगता है आप फॉर से वर्क कर सकते हैं। दोनों ही लूप आपके पास सुटेबल है, जैसे आपको अच्छा लगता है, जो लूप आपको अच्छे समझ में आता है आप उस लूप का यूज़ करके अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आपके पास देखते हैं, अब इसमें आपके पास लूप तो लगेगा क्योंकि आपको 0 से लेके 4 तक एक वेरिएबल को वर्क कराना है। एक वेरिएबल है जो टाइम टू टाइम अपनी वैल्यू को क्या करेगा चेंज करेगा, 0 करेगा 1 2 3 4। इसके मीन से आपके पास 0 से 1 चलेगा। तो इसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, वो वेरिएबल हम मान लेते हैं i 0 भी होगा, i1 भी होगा, i2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। इसकी स्टेप वैल्यू कितनी है, स्टेप वैल्यू है इसकी 1। इट मीन से 1 बाय 1 आपके पास इंक्रीमेंट पे वर्क करेगा। ये भी आपके पास ज़्यादा सिंपल हुआ। हमें पता लगा 0 से लेकर मैंने सोचा कि एक लूप चलाना है, उसकी स्टेपिंग कितनी होगी 1 होगी। फिर क्या करना है, जो i की वैल्यू 0 के लिए आएगा L0 इसका फैक्टोरियल लिखना है। सिंपल सा आपके पास एक करना है, 1 बाय 1 आता रहेगा, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनता रहेगा और वैल्यूज आपके पास प्रिंट होती रहेगी। यह आपके पास होगा। देखते हैं इस प्रोग्राम में आपके पास क्या होगा, कैसे प्रोग्राम रन होगा। हम एक लूप चलाते हैं 4 की आई की इनिशियल वैल्यू करते हैं 0 से चलेगा लेंथ ऑफ एल तक। लेंथ ऑफ एल मींस इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, फॉर लूप में जो आपके पास लूप चलता है वो n-1 तक चलता है। आपने यहाँ पे 0 से लेके 4 तक चलेगा, क्योंकि जो अगर आप लास्ट वैल्यू 5 दोगे तो 4 तक चलेगा, 10 दोगे तो ये 9 तक चलेगा। या आपके पास लूप हुआ, कोलन लगाए, फर्स्ट लूप आएगा। जैसे ही लूप अंदर आएगा हम एक f लेंगे, f के अंदर डाल देंगे। जैसे सेम आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया है, f के अंदर हम पुट कर देते हैं आपके पास li। ये वैल्यू आपके पास li के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हमें एक लूप की और रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपके पास सेम जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया हुआ था वो वहां पे प्रोग्राम होगा। चाहो तो आप व्हाइल लूप लगा लो, चाहो तो आप दोबारा से फॉर लूप यूज कर लो। हम दोनों यूज करते हैं, पहले फॉर यूज करते हैं, इसके अंदर व्हाइल यूज कर लेते हैं।
दोनों लूप का यूज यहाँ हो जाएगा। वाइल लूप यूज करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जे, जे की इनिशियल वैल्यू कर लेते हैं 1, जे की इनिशियल वैल्यू कर लेते हैं 1, लूप चलाते हैं वाइल जे लेस देन L0, जे के आपके पास 1 से चलेगा और आपके पास L0 तक ये लूप आपके पास रन होता रहेगा। जैसे ही अंदर आएंगे f के अंदर चला जाएगा f मल्टीप्लाई जे की वैल्यू 1 2 3 4 आपके पास रन होगी। जे को कर देंगे जे प्लस इक्वल 1, लूप से बाहर आएंगे, जैसे लूप खोल चुका बाहर आएगा, प्रिंट करेंगे f और आपके पास ये प्रोग्राम हमारे पास बन गया। 1 बाय 1 इंडेक्सिंग वैल्यूज को उसके फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए आपके पास हमने एक फॉर लूप से प्रोग्राम बनाया है। अगर इस प्रोग्राम की वर्किंग को समझे, इस प्रोग्राम की वर्किंग आपके पास क्या है, f के अंदर li आया, li की वैल्यू क्या है आपके पास, i की वैल्यू स्टार्टिंग 0 है, L0 f के अंदर आएगा L0 की वैल्यू कितनी है 3, तो f के अंदर आ गया आपके पास 3, ये हमारे पास वेरिएबल फिक्स हुआ। सी लाइन बात है, j की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन li 3 है, तो 1 इज लेस देन 3, कंडीशन 2 अंदर आएगा, f के अंदर जाएगा f मल्टीप्लाई j, कितना हो गया 3, ये इंक्रीमेंट होकर दोबारा जाएगा, j की वैल्यू होगी 2 इज लेस देन 3, कंडीशन 2 f के अंदर आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 6, ये होगा 3 इज लेस देन 3, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये यहाँ पे आएगा और इसे प्रिंट करा देगा आपके पास 3। नेक्स्ट आप 6 को सॉरी प्रिंट हो जाएगा 6। अब आपके पास ऊपर जाएगा, ये वाला लूप तो फिनिश हुआ, ये यहाँ पे जाएगा कि i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 0 से होगी 1। अब सेम प्रोग्राम जो बनेगा वो L1 के लिए बनेगा, सेम ऐसे L2 के लिए प्रोग्राम बनेगा, सेम ऐसे L3 के लिए प्रोग्राम बनेगा, L5 के लिए प्रोग्राम बनेगा। जब तक ये लूप आपके पास फिनिश नहीं होगा, अपनी फॉल्स वैल्यू को नहीं शो करेगा, तब तक ये लूप आपके पास बनता रहेगा। लूपिंग के थ्रू ही मोस्टली आपके पास सारे प्रोग्राम्स को यूज होता है। विदाउट लूप आपकी लूप मेन पार्ट है आपके पास किसी भी लैंग्वेज का। बिना लूप के आपके पास जो प्रोग्राम्स है सीक्वेंस के प्रोग्राम ये आपके पास रन नहीं हो पाते। तो आपको फॉर लूप को भी यूज करके देखना है। फॉर लूप आप कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपल जितने प्रोग्राम मैंने आपको टेबल, फैक्टोरियल, काउंटिंग, इवन ऑड, प्राइम नंबर्स, बिटवीन ए गिवन रेंज, टेबल्स प्रिंट कराने, बिटवीन ए गिवन रेंज फैक्टोरियल प्रिंट कराने, ये सब आपको कराएंगे। सब प्रोग्राम्स आप फॉर से भी एक बार बात करके देखो कि फॉर की वर्किंग कैसे होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आपके पास और क्या क्या हो सकता है। लूपिंग के प्रोग्राम में इसके अंदर देख लिए, बाकी सब मेथड सेम होता है। अगर हम आपके पास देखिए कोई एक लिस्ट है, लिस्ट इनसाइड लिस्ट, क्या लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है, ये देखते हैं। लिस्ट आपके पास और लिस्ट के अंदर में आपके पास क्या होगी, लिस्ट होगी। अभी तक हमने लिस्ट में सिंपल एलिमेंट्स को आपको देखा है। अगर हम लिस्ट के अंदर लिस्ट को देखते हैं तो आपके पास क्या होगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल 1, 2, 3 एक पार्ट हुआ, 4, 5, 6 सेकंड पार्ट हुआ, 7, 8, 9। ये आपके पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट का नाम हमने क्या लिया है, एल लिया है। इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है वे भी लिस्ट की फॉर्म में ही आपके पास इंसर्टेड है। वे एलिमेंट्स आपके पास सेपरेटली इंसर्टेड नहीं है। सेम एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 1 बाय 1 लिस्ट की फॉर्म में इंसर्टेड हुए हुए हैं लिस्ट के अंदर। अगर आप चाहते हो इस लिस्ट की वैल्यूज को प्रिंट करना, देखो L0, ये एलिमेंट की इंडेक्सिंग क्या होगी 1 और इसका नाम क्या होगा आपके पास 2। फर्स्टली तो मैं आपके पास डिफाइन करना होगा कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट की अगर हम 1 बाय 1 इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसमें 3 लिस्ट इंसर्टेड है लिस्ट के अंदर। तो फर्स्ट लिस्ट का नेम जो होगा वो होगा L0, सेकेंड लिस्ट का नेम जो होगा ये होगा आपके पास L1 और थर्ड लिस्ट का नेम जो होगा ये होगा L2। और ये पूरी लिस्ट है, इस कंप्लीट लिस्ट का नेम है L। अगर आप प्रिंट करते हो L0, जैसे आप L0 को प्रिंट करते हो और ये कमांड को एग्जीक्यूट करते हो तो आउटपुट आएगी फर्स्ट लिस्ट।
सिर्फ 1 आपके पास प्रिंट नहीं होगा, कंप्लीट L0 पे ये एलिमेंट है, ये कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अगर आप प्रिंट करते हो L2 को, L2 पे कंप्लीट लिस्ट कौन सी है, 7 8 9। जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। जैसे आप प्रिंट करते हो L1 को, L1 पे आपके पास लिस्ट कौन सी है, 4 5 6, ये लिस्ट आपके पास प्रिंट हो जाएगी। सिंपल, आपके पास 3 हमने इंडेक्सिंग के थ्रू तीनों लिस्ट को सेपरेट कर लिया है। लिस्ट के अंदर जब कोई लिस्ट होती है तो हम उसे थ्रू इंडेक्सिंग भी आपके पास यूज कर सकते हैं। L0 पे हमने यूज किया, आपके पास क्या होगी, L1 पे यूज किया क्या होगी, L2 पे यूज किया आपके पास क्या होगी। सेकेंड अगर हम देखें, आपको सिंपल प्रोग्राम की आउटपुट दी, अब आपको इस L0 से भी एलिमेंट्स को बाहर निकालना है। ये प्रोग्राम यहाँ पे लूप करना होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। आप प्रिंट करते हो आपने ये कमांड एग्जीक्यूट की है, प्रिंट L स्क्वायर ब्रैकेट 0 स्क्वायर ब्रैकेट 1। इस मीन्स आपके पास वो फर्स्ट क्या करने वाला है, L0 पे आपके पास देखेगा लिस्ट कौन सी है, L0 पे आपके पास एलिमेंट्स कौन सा है, 1 2 3। इस L0 की जो वैल्यू है वो है 1 2 3। अब इस लिस्ट के अंदर 1 इंडेक्स पे कौन है, ये इसकी इंडेक्सिंग है, 1 इंडेक्स पे 2 है, तो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आएगी वो आएगी। दोबारा देखते हैं, लिस्ट को ब्रेक करने के लिए आपके पास कैसे यूज करते हैं, स्लैशिंग का यूज करना होता है। इंडेक्स के थ्रू वहाँ पे वैल्यूज को हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। आपने एक लिस्ट ली L में 1 2 3, फर्स्ट एक लिस्ट क्रिएट की, सेकंड लिस्ट क्रिएट की 4 5 6, थर्ड लिस्ट क्रिएट की 7 8 9, या आपने लिस्ट क्रिएट की। जैसे आप ये लिस्ट क्रिएट करते हो, आपके पास L0 में जो एलिमेंट आएगा वो आएगा कौन सा, 1 2 3, 1 पे 4 5 6, 2 पे 7 8 9। आपने प्रिंट किया L0, L0 पे आपके पास कौन है, L0 पे ये है 1 2 3, 1 2 3 आ गया। अब इस लिस्ट में 1 इंडेक्स पे कौन है, 1 इंडेक्स पे 2 है, तो आउटपुट आ गई आपके पास 2। आप ऐसे लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग के थ्रू उस एलिमेंट की स्लाइसिंग भी पॉसिबल है, आप उसे कर सकते हो। ये सिंपल आपके पास लिस्ट के मेथड थे जो आपके पास आएंगे। फैक्टर का प्रोग्राम किया, लिस्ट के अंदर लिस्ट आपके पास हुआ है कि हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट को आपके पास वर्किंग करी है। अगर हम लिस्ट में देखें, आपके पास एक गिवन रेंज के थ्रू भी हम लिस्ट की डायरेक्ट वैल्यूज को आपके पास इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं, आपके पास एक लिस्ट लेते हैं, एक इसका टाइप ले लेते हैं, ये वेरिएबल का लिस्ट टाइप लेते हैं, और ये आपके पास एक गिवन रेंज में रहेगी, इसकी रेंज वैल्यू डिफाइन करते हैं 1 to 10। एक वेरिएबल ले लिया, इस ये वेरिएबल का जो आपके पास डेटा टाइप है वो आपके पास क्या है, लिस्ट है, और इसकी एक रेंज डिफाइन की है। रेंज जो डिफाइन की है 1 to 10 आपके पास डिफाइन की है। मैंने पहले ही बताया है, जब आपके पास रेंज को यूज़ करते हैं, जब आपके पास 4 में रेंज यूज़ करते थे तो लास्ट वेरिएबल जो आपने लास्ट रेंज दिया है इससे एक पहले तक चलता है। आपने 10 दिया है तो 1 तक 9 तक आपके पास रन करेगा, कहाँ से, 1 से। अगर इस प्रोग्राम के आउटपुट देखते हैं, ये आपके पास इस प्रोग्राम की आउटपुट है 1 2 3 4 6 7 8 9। हमने एक लिस्ट क्रिएट की है डायरेक्ट रेंज के थ्रू। इसमें हमने क्या किया, 1 to 10 आपके पास वेरिएबल्स को प्रिंट कर दिया। अब इसमें आपको जो भी रिमूव करना है आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमें आपके पास में पॉप मेथड अगर अप्लाई करते हैं, तो लास्ट एलिमेंट में क्या कर देगा, से रिमूव कर देगा और 1 से लेके 8 तक आपके पास लिस्ट में एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये आपके पास हो जाएगा। अगर आपको जो पर्टिकुलर किसी एलिमेंट्स को रिमूव करना है या वो क्या करना है, किसी भी एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है इसके अंदर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो हम प्रिंट कर देते हैं, ए को अपडेट करते हैं, ए डॉट इंडेक्स 4 पे 13 को प्रिंट डाल देते हैं, और जब प्रिंट करते हैं ए को
तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी थी, यहाँ से 9 तो आपके पास जा सकता है। 4 इंडेक्स पे आपके पास क्या करना है, 13 को डालना है। तो 1 2 3 और यहाँ पे क्या जाएगा 13 और यहाँ पे क्या जाएगा 4 5 और ये बात चलेगा आपके पास 8 तक चलेगा, क्योंकि लास्ट कमांड जब हमने इसमें एग्जीक्यूट की थी तो वहाँ पे आपके पास क्या हुआ था, 9 जो था वो आपके पास पॉप हो चुका था, वो आउट ऑफ लिस्ट आपके पास जा चुका था, रिमूव हो चुका था वहाँ से। अब आपके पास जो यहाँ पे बचता है 1 to 8 की लिस्ट बची हुई थी। उस कमांड के बाद हमने आपके पास क्या किया, ए डॉट इंडेक्स को किया जिसमें 4 इंडेक्स पे 13 डाला। 4 इंडेक्स होता है 0 1 2 3, इसका मतलब इस वाले इंडेक्स पे आपके पास 4 था, 4 आगे शिफ्ट होगा और इसकी जगह क्या जाएगा 13 आ जाएगा और 4 अपने पहले से नेक्स्ट प्लेस से पहुंचकर आपके पास लास्ट एलिमेंट लिस्ट का पहुंचना था 8 तक अपनी वैल्यूज को प्रिंट करा देगा। या आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, लिस्ट के अंदर इंडेक्स फंक्शन का यूज किया, लिस्ट गिवन रेंज के थ्रू आपने लिस्ट को यूज कर लिया। अब आपके पास लिस्ट में और कोई फंक्शन आपके पास मोस्टली जो फंक्शंस थे वे सब मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आप इससे थ्रू चाहते हो इंडेक्स फंक्शन के थ्रू भी यूज कर सकते हो, आप वैल्यूज को भी यूज कर सकते हो। आप तो गिवन लिस्ट में कोई भी वैल्यूज को आपको चेक करना है, आप वहां से भी आपके पास यूज कर सकते हो वैल्यूज को। कॉमन फंक्शन हमने मोस्टली लिस्ट के सारे यहाँ पे कर लिए हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर का लिस्ट में क्या क्या होगा। आपके सिलेबस के मोस्टली टॉपिक एक दो ही आपके पास बचता है, एसक्यूएल का टॉपिक बचता है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद एसक्यूएल को स्टार्ट करने वाले हैं, डेटाबेस को, देन टपल और फिर फंक्शंस को क्रिएट करना। मोस्टली आपके पास 3 टॉपिक बचते हैं। अगर हम देखते हैं लिस्ट में मेन इसके मेथड्स, डिक्लेयर लिस्ट, किसी भी लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। उस लिस्ट की इंडेक्सिंग, उस लिस्ट में इंडेक्स 0 से आपके पास कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें जितने मेथड थे, पॉप मेथड लास्ट से रिमूव करने के लिए, रिमूव मेथड किसी पर्टिकुलर वैल्यू से रिमूव करने के लिए, क्लियर मेथड पूरी लिस्ट को क्लियर करने के लिए, कॉपी मेथड उस लिस्ट की एक कॉपी क्रिएट करने के लिए। उससे अलग अगर हम देखते हैं आपके पास अपेंड मेथड, उस लिस्ट में आपके पास लास्ट में एक एलिमेंट डालने के लिए। ये मोस्टली फंक्शन इंडेक्स मेथड किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को आपके पास डालने के सारे मेथड हमने लिस्ट के कर लिए। इसके प्रोग्राम से भी हमने आपके पास कर लिए हैं। आपको एक प्रोग्राम बनाना है, एक काउंट मेथड किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए काउंट मेथड किया था। सॉर्ट मेथड उसे आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए आपके पास एलिमेंट्स को हमने किया था। अब एक आपको प्रोग्राम सिंपल करते हैं, एक लिस्ट है, उस लिस्ट में से हम इवन नंबर्स को पहले अलग प्रिंट करेंगे, जितने भी इवन नंबर्स होंगे, देन उसी लिस्ट में से आपके पास ऑड नंबर्स को अलग प्रिंट करेंगे मैसेजेस के साथ कि इवन नंबर्स आर एंड ऑड नंबर्स आर। आपके पास बनाते हैं लिस्ट, आपके पास सिंपल ले लेते हैं 7 8 1 3 13 8 9 16 4 एंड 7। ये एक लिस्ट हमारे पास है 0 से हमने 7 8 1 3 13 8 9 16 4 17 ये आपके पास इसमें एलिमेंट इंसर्टेड है। ये एलिमेंट इस लिस्ट में आपके पास इंसर्टेड है। इस लिस्ट को आपके पास मुझे इवन नंबर हमें अलग प्रिंट करने हैं, ऑड नंबर्स हमें अलग प्रिंट करने हैं। ये आपके पास प्रोग्राम बनाना है। इस प्रोग्राम्स को बनाते हैं, हमें इसकी इंडेक्स 0 से लेके जो भी इसकी इंडेक्स होगी हमें तक माइनस 1 तक वर्क करना है। इसकी लेंथ पता करने के लिए आपके पास लेंथ फंक्शन है, आप लेंथ फंक्शन से इसकी लेंथ पता कर सकते हो डायरेक्ट। अब आपको ज्यादा इंडेक्सिंग के ऊपर नहीं आना है, लास्ट वैल्यू को जो इंडेक्स लेंथ होगी उससे n-1 तक ये प्रोग्राम बन जाएगा। हमें सिंपल आपके पास 0 से n-1 तक चलना है। लेंथ जो n की वैल्यू है उसे फाइंड करने के लिए लेंथ l का यूज करेंगे। तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है सिंपल सा, आपके पास 4 यूज कर लेते हैं 4।
आई इन रेंज, आई की जो रेंज होगी 0 to लेंथ ऑफ एल, 0 से लेंथ ऑफ एल होगा। जैसे अंदर आएगा इफ एल आई मॉडुलस 2 इक्वल 0, अगर आपके पास है तो चलिए वैल्यू प्रिंट यहाँ पे आपके पास प्रिंट कर देंगे एल आई को, अदरवाइज उससे बाहर आ जाएंगे। और एक मैसेज बाहर आके प्रिंट कराएंगे, वो तो इवन नंबर्स के लिए था, यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं ओड नंबर्स आर, ओड नंबर्स आपके पास कैसे यही लूप बनेगा। आपको पहले प्रोग्राम में इवन नंबर्स प्रिंट कराने थे, तो फर्स्टली हमने इवन नंबर्स का प्रोग्राम आपके पास बना दिया है। सिर्फ यहाँ पे मैसेज लाइन डाल देना प्रिंट में इवन नंबर्स इकट्ठे। आपको दोनों प्रोग्राम की वैल्यू प्रिंट मत करना, यहाँ पे कभी आप ऐसे लगा के वैल्यूज को प्रिंट कर दो, वरना तो सेम टू सेम लिस्ट प्रिंट जाएगा, तो नंबर इवन होता है या ओड होता है, दोनों ही केस होते हैं। वरना तो इवन पे भी प्रिंट होगा तो यहाँ होगा, ओड पे होगा तो बाहर जाएगा। इसलिए आप एक प्रोग्राम को सेपरेट करना है, सेकंड प्रोग्राम को सेपरेट करना है। ओड नंबर्स के लिए आई इन रेंज, सेम प्रोग्राम आपके पास रहेगा लेंथ ऑफ एल, बस यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, वन कर दो या अभी इज नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये प्रोग्राम आपके पास हो गया। बिटवीन ए गिवन नेम आपके इवन नंबर्स अलग प्रिंट हो गए, ओड नंबर्स आपके अलग प्रिंट हो गए। अगर इस प्रोग्राम के आउटपुट को देखते हैं, आउटपुट आपके पास क्या आएगी, फर्स्टली हमने मैसेज प्रिंट कराया है इवन नंबर्स आप, इवन नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं, 8 64, फिर यहाँ पर आएगा ओड नंबर्स आर, ओड नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं, 7 1 3 13 9 17। यहाँ पर आपके पास ओड नंबर्स भी प्रिंट हो जाएंगे। सिंपल आपके पास लिस्ट के कुछ मेथड थे जो हमने लिस्ट के आपके पास फ्लो ऑफ कंट्रोल्स को लिस्ट के अंदर अप्लाई करके वर्किंग की है, और आपके पास चेक किया है कैसे ये होगा। इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा चेक करें, 0 to n-1 एक लूप वर्क करना है जो 0 से n-1 तक लूप करेगा, उसके लिए लेंथ यूज करेंगे। फॉर आई इन रेंज 0 to लेंथ ऑफ एल, इफ एल आई मॉडुलस 2 इक्वल 0, जो भी पहली वैल्यू आएगी 0 1 पे 7 आएगा, मॉडुलस 2 इक्वल, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट होगा, अगर प्रिंट नहीं होगा छोड़ देगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने इवन नंबर्स को प्रिंट कराया है। लूप दोबारा चलाते हैं और आपके पास इस बार ओड नंबर्स मिल जाते हैं। एक ही प्रोग्राम में दोनों लूप बना दिए, इवन नंबर्स को अलग प्रिंट करा दिया, ओड नंबर्स को आपके पास अलग प्रिंट करा दिया। यहाँ तक आपके पास लिस्ट में हुआ। अब नेक्स्ट वीडियोज में 3-4 लिस्ट के ऊपर आपके पास कैसे कैसे फंक्शंस को हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे पर्टिकुलर वैल्यूज को आपके पास होल डीप जाके आपके पास उसमें से वैल्यूज को हम निकालेंगे, और 2 फंक्शंस आपके पास वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे। एक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स है ना, वो सारे दूसरे एलिमेंट एक टाइप के एलिमेंट्स एक पहले इस पे, सेकंड टाइप के एलिमेंट सेकंड, जिसके अंदर इंसर्ट करा के उनकी वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने का प्रोग्राम बनाते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। यहाँ पर आपके पास वैसे मोस्टली लिस्ट के मोस्टली टॉपिक आपके पास यहाँ पे कवर सारे हो चुके हैं। अब बचते सिर्फ आपके प्रैक्टिकल्स, जो प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं। आपको जितने प्रोग्राम मैंने बनाए हैं, आप अपनी ऐप्स में प्रोग्राम्स को एक बार जरूर रन करके देखो कि आपके पास रन होते हैं या नहीं होते। अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई भी डाउट आपके पास आता है प्रोग्राम को रन करने में, तो आप उसकी एरर का क्वेश्चन से आपके पास प्रोग्राम का क्वेश्चन की एक स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं उसे आपके चेक करके बता दूंगा उसमें कहाँ कोई मिस्टेक है। कोलन मिस्टेक नहीं करनी होती, मेनली जो आपके पास होती है, एक आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी होती। सिंटैक्स को आपको अच्छे से समझना चाहिए कि किसी भी प्रोग्राम में कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो सिंटैक्स क्या है, फॉर यूज़ करते हैं तो सिंटैक्स क्या है, उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग उसकी वर्किंग क्या होगी। सेम वाइल यूज करें तो वाइल का सिंटैक्स क्या है, वाइल की वर्किंग क्या होगी।
इफ यूज करते हैं तो इफ की वर्किंग क्या है और आपके पास उसकी सिंटैक्स कैसे, सिंटैक्स में चेंज नहीं करना होता। इसका जो सिंटैक्स है वो आपके पास फिक्स रहता है, उस सिंटैक्स में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। इन सभी प्रोग्राम्स को आप एक बार घर पे भी प्रैक्टिकल करके देखें। बाकी इन सभी प्रोग्राम्स की प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास फॉर वॉच दिस वीडियो।